हेलो एवरीवन। तो आप सभी का दुलाल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे कि आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब आईयूपीएससी नाम जो कि बहुत बहुत सारा 10 12 हो गया या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उन सब में भी क्या होता है, आईयूपीएससी नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आईयूपीएससी नाम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि ये जो कार्बन होता है ना, ये हमेशा 4 सहसंयोजी बंधन बनाता है। कार्बन कितना? 4 सहसंयोजी बंधन बनाता है। ठीक है, 4 सहसंयोजी बंधन बनाता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है ना। कार्बन जो होता है वो हमेशा 4 सहसंयोजी बंधन बना के रहता है। मतलब क्या होता है, देखिए समझिएगा। ये जो कार्बन है, ठीक है, हमेशा अपने साथ में 4 सहसंयोजी बंधन बनाता है। एक मान के चलिए इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो जब भी कार्बन के पास में, जब भी कार्बन के साथ अगर कुछ नहीं जुड़ा रहे तो समझ जाइए कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है ना, वो हमेशा आपस में एक तरह का समझिए कि दोस्त वाला रिश्ता रखता है कि मतलब कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा जुड़ता है ना। तो जब भी देखिए ये याद रखिएगा कि जो कार्बन होता है ना, वो हमेशा 4 सहसंयोजी बंधन बना के रहता है। तो ये जो कार्बन है, ये साथ में अपने कितना रहता है? 4 सहसंयोजी बंधन बना के रहता है। ये आप अपना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो कार्बन कितना 4 सहसंयोजी बंधन बना के रखता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको समझना है कि जो अगर कार्बन एक रहेगा, अगर कार्बन एक रहेगा तो हम उसको बोलते हैं मेथ। अगर कार्बन एक रहेगा तो मेथ बोलते हैं। अगर कार्बन 2 रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एथ। अगर कार्बन 3 रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रो। अगर कार्बन 4 रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, कार्बन 4 होने से ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंट। अगर कार्बन 6 है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेक्स। और कार्बन 7 रहेगा तो हम इसको बोलते हैं ऑक्ट। अगर कार्बन 8 है तो इसको कार्बन 7 होने से कार्बन 7 होने से हेप्ट होता है और कार्बन 8 होने से ऑक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन 9 होने से नॉन होता है और कार्बन 10 होने से डेक होता है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। तो आपको इस चीज को ध्यान देना कि कार्बन अगर एक रहेगा तो मेथ होता है, कार्बन 2 होने से एथ होता है, कार्बन 3 होने से मतलब एथेन हम लोग बोलते हैं ना, एथ होता है, कार्बन 3 होने से प्रोप होता है, कार्बन 4 होने से ब्यूट। इसको आपको दिमाग में हटा के रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर ये कार्बन है, देखिए ये कार्बन और कार्बन के बीच में ये इस तरह से हम कार्बन को लिख दिए। अब आपको पता होगा कि कार्बन जो हमेशा 4 सहसंयोजी बंधन बना के रहता है। देखिए इधर एक बंधन है, देखिए यहाँ पे कार्बन जो है वो एक बंधन बना के रखा हुआ। तो अभी हमको कितना बंधन इसको चाहिए? तो इसको चाहिए 3 बंधन। कितना बंधन चाहिए? 3 बंधन चाहिए। इसका भी देखिए तो कार्बन एक बंधन बना के, इस कार्बन को कितना बंधन चाहिए? तो 3 बंधन चाहिए। तो इधर से 3 लगा दिए। अभी कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो हम ऐसा करके एच लिख देते हैं। तो ये देखिए ये बन गया कुछ इस टाइप का। अब देखिए इसका हम लोग नाम लिखते हैं। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए इधर ध्यान दीजिएगा कि अगर सिंगल बंधन है, अगर सिंगल बंधन है तो अगर सिंगल बंध होगा तो हम इसको बोलते हैं एन। इसमें क्या जोड़ देते हैं? एन, क्योंकि ये एल्केन से आया। ठीक है, अगर ये डबल बंधन में है तो हम इसको लिखेंगे इन, क्योंकि ये एल्कीन से आया। ठीक है, इसके बाद अगर ट्रिपल बंधन रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं आइन। अगर ट्रिपल बंध रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे। इसी तरह से पहले तो हम लोग देखना है कि कार्बन कितना है। तो कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 होने से क्या लिखते हैं हम लोग? एथ लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या जोड़ देते हैं कि क्या सिंगल बंधन है ना। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बंधन। ये बंधन जो एन दिखना है, ये दिखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इन में भी क्या होना चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच में, क्योंकि एल्केन क्या होता है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बंधन हो। एल्केन क्या होता है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंधन हो। एल्काइन क्या होता है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बंधन हो। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बंधन हो। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे अभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बंधन। तो सिंगल बंधन होने के हम क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ देते हैं। तो एथ में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एथेन हो जाएगा। समझिए, अगर सिंगल बंधन है तो कार्बन में एथ के साथ में सिंगल बंधन जोड़ दिए तो क्या बन गया? एथेन बन गया। इसी तरह से एक और देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग 3 कार्बन लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं? पहले तो हम लोग को क्या देखना है कि ये कार्बन, देखिए ये जो कार्बन और
कार्बन जो है 4 सहसंयोजी बंधन बना के होता है, लेकिन कार्बन अभी फिलहाल क्या एक बंधन बना के, तो अभी इसको कितना चाहिए 3 चाहिए, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3H3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि तीनों तरफ से लिखा हुआ है। इसी तरह से इसमें भी देखिए एक और एक बंधन पहले से ही है, तो हम क्या चाहिए अभी हमको 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए। इसके साथ में देखिए तो कार्बन एक बंधन बना हुआ है, तो अभी इसको कितना चाहिए, तो 3 चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए। अब देखो इसका हम लोग कैसे नाम लिखे हैं, ठीक है, 3 कार्बन होने से क्या होता है, प्रोप होता है, तो 3 कार्बन होने से हम लिख दिए प्रोप। अच्छा, सिंगल बंधन रहेगा तो हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे इसमें प्रोपेन, ठीक है, क्या लिख दिया हम इसको प्रोपेन। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए कि ये देखिए कार्बन है, इस तरह से ये कार्बन है, ठीक है, तो सब कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बंधन है। इसके बाद पहले तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है, तो हम इसका देखते हैं कि मतलब जो सहयोजी बंधन है, सहसंयोजी बंधन है, कार्बन 4 रहता है, तो यहाँ पे कार्बन अभी 1 है, तो कितना चाहिए इसको, अभी 3 चाहिए। इस कार्बन को देखो तो इसका दोनों तरफ में होंगे, तो कितना चाहिए इसको 2 चाहिए। इसको कितना चाहिए, तो इसको भी चाहिए 2। इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 3। तो इस तरह से हो गया। और 4 कार्बन है, कार्बन कितना है 4 कार्बन, 4 कार्बन होने से हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। 4 कार्बन होने से क्या लिखते हैं, ब्यूट। और चूंकि ये सिंगल बंधन है, तो सिंगल बंधन के साथ में क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया ये ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से आप सबको देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे अब हम लोग देखते हैं, समझिएगा। अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे कि मेरे पास क्या है कि ये जो कार्बन है और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बंधन है। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में हम लोग डबल बंधन देते हैं। देखिए एक कार्बन के साथ में कितना सहसंयोजी बंधन होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन अभी 2 सहसंयोजी बंधन है, तो इसको कितना चाहिए, अभी 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा दिए। इस कार्बन के साथ में भी देखो तो 2 सहसंयोजी बंधन लगा हुआ है, कितना और चाहिए इसको चाहिए 2। इस तरह से हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, 2 कार्बन होने से एथ होता है, तो हम लिख दिए एथ। इसके बाद देखिए अगर डबल बंधन रहे कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम उसको क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो इसके सामने हम क्या जोड़ दिए, इन जोड़ दिए, तो क्या बन गया, ये एथीन बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर ये देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन के बीच में एक सहसंयोजी बंधन है, कितना चाहिए इसको 3 चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख दिया 3, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर 2 है, इधर 1 है, तो 3 है, तो इसको और कितना चाहिए, इसको चाहिए H चाहिए। इसके लिए देखिए इधर 2 है, अभी इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो हम इसको लिख दिए 2। अब देखिए नाम लिखते हैं, ठीक है। तो 3 कार्बन होने से क्या होता है, ये होता है प्रो। 3 कार्बन होने से प्रो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंधन है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, प्रोपीन, ठीक है। इसको क्या जोड़ दिया हम लोग, प्रोपीन जोड़ दिए। तो एक तो समझ में आ गया कि ये डबल बंधन का था, ठीक है। आइए अभी हम लोग देखते हैं, धीरे धीरे करके जाते हैं, फिर उसके बाद बड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स वाला देखेंगे, ठीक है। पहले इधर देखिए, अब देखिए क्या करते हैं कि अब देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में हम क्या कर दिए, ट्रिपल बंधन लगा दिए। अब देखिए इस कार्बन का सहसंयोजी बंधन कितना होता है, 4 होता है, 3 पहले से है, तो और इसको कितना चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए, तो देखिए 1 लगा दिए। इसके साथ में भी देखिए इसका 3 ऑलरेडी पहले से है ही, तो अब इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 1। तो इस तरह से हो गया। अच्छा, 2 कार्बन होने से हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। 2 कार्बन होने से एथ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बंधन है। ट्रिपल बंधन के लिए क्या जोड़ देते हैं, आइन जोड़ देते हैं, तो हम इसको बोल देंगे इथाइन। क्या बोल दिए, इथाइन बोल दिए। इसी तरह से अब देखिए इसमें ये देखिए ये कार्बन है। अब देखिएगा ध्यान से कि एक और ले लेते हैं, ये देखिए, ताकि बार बार लगेगा आपको कि जैसा बनाना। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस कार्बन के बीच में क्या है, एक सिंगल बंधन है, तो इसको और कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो 1 है ही है, तो और कितना चाहिए इसको, 3 चाहिए। इस कार्बन को देखिए, तो इधर 1 और इधर 1, 2 हो गया, तो और कितना चाहिए इसको, 2 चाहिए। अच्छा, इस कार्बन को देखिए तो 3 और 1 4 पहले से हो चुका है। इस कार्बन को देखिए तो 3 कितना चाहिए और इसको 1 चाहिए। अच्छा, 4 कार्बन है, कार्बन कितना है, 4 कार्बन है, तो कार्बन 4 होने से हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। कार्बन 4 होने से क्या बोलते हैं, ब्यूट। और उसमें ट्रिपल बंधन है तो क्या जोड़ देंगे, आइन। तो क्या हो गया, ये ब्यूटाइन। क्या हो गया, ये ब्यूटाइन हो गया। तो चलिए समझ में आ गया ना कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कैसे करते हैं। अब हम लोग धीरे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसको अब हम लोग आगे थोड़ा सा ही और बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि और आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं। देखिए अगर कुछ इस टाइप से है, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे एक हम डबल बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा और एक और लेते हैं, ठीक है, सेम टू सेम 4 कार्बन बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि डबल बंधन यहाँ पे रख देते हैं,
ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको बना देते, कितना चार सहसंयोजक एक है ये तो कितना चाहिए इसको 3 चाहिए, इसका 2 है ये तो कितना और इसको चाहिए 2 चाहिए, इसका 2 और 1 3 हो गया तो कितना चाहिए 1 चाहिए, इसका 2 है ये तो कितना और चाहिए इसको 2 और चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी देखिए तो इसको चाहिए 3, इसका 2 और 1 3 हो गया तो 1 चाहिए, इसको 3 हो गया तो 1 चाहिए, इसको चाहिए 3। इस तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि इसमें देखिएगा कि 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि इधर से देखिएगा, देखिए ध्यान से इधर से देखिए तो ये पहले ही नंबर पे डबल बंधन है, लेकिन इधर हम करते तो देखिए बीच में आ गया डबल बंधन। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले इसमें देखिएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या करिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ध्यान देना है कि सबसे बड़ा कार्बन चेन आपको ढूंढना है, मतलब सबसे बड़ा कार्बन की श्रृंखला ढूंढना है। ठीक है, तो अब देखिए लंबा वाला कार्बन चेन भी तो सीधा है, सीधा सिंपल सा है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, अब आपको नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, यहीं पे लिख देते हैं, दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि नंबरिंग करना है। ठीक, नंबरिंग, नंबर देना है। तो नंबर किधर से होगा तो देखिएगा कि अगर डबल बंधन है या फिर अगर ट्रिपल बंधन है तो उधर से ही नंबर दीजिएगा सिंगल बंधन के कंपेयर में। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए इसमें देखिए और इसमें देखिए, तो इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये तो ज्यादा दूर पड़ जाता है नंबरिंग हमेशा नजदीक तरफ से करना है। तो इधर से करते तो 1 2 3 नंबर पे आता डबल बंधन, इधर से करते तो 1 ही नंबर पे आता, तो इधर से ही कर देते 1 2 3 और 4। इसमें भी देखिए आप क्या करते हैं, इधर से करते हैं 1 2, इधर से भी करते हैं 1 2, तो कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी कर सकते हैं 1 2 और 3 और 4। अब देखिए इसको लिखते हैं, तो 4 कार्बन होने से हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ब्यूट। 4 कार्बन होने से ब्यूट। और डबल बंधन है तो डबल बंधन कितना नंबर पे है तो 1 नंबर पे, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्यूट 1। डबल बंधन है तो 1 इन, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके में देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन होने से क्या होता है ब्यूट होता है। कितना नंबर पे डबल बंधन है तो 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2 इन। अच्छा, ये ब्यूट 1 इन जो लिखे हम लोग यहाँ पे ब्यूट 1 इन, इसको डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हैं ब्यूट इन, क्योंकि 1 से कोई लेना देना है तो 1 नंबर पर ब्यूट इन लिख सकते हैं। इसमें देखिए ब्यूट 2 इन हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज चलते चलते जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ना, देखिए 4 कार्बन है तो 4 कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन के लिए 3 2 5 5 6 6 2 8, कार्बन कितना है ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन कितना हो गया तो 1 2 3 और ये 4 हो गया, तो कार्बन कितना है 4। हाइड्रोजन के लिए तो 3 और 2 5 5 और 1 6 और 6 और 2 8। हाइड्रोजन कितना इसका 8 है, इसको गिनिए, यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 4 1 5 5 और 3, हाइड्रोजन कितना भी है 8 है, लेकिन कार्बन कितना है 4 है। तो देखिए दोनों का मोलिकुलर जो फॉर्मूला है, मतलब इस दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका संरचना जो है ना वो अलग अलग है। मतलब इसका जो आणविक सूत्र है समान है, लेकिन इसका संरचना सूत्र अलग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समव्ययी। ठीक है, समव्ययी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ना, तो ये तो समझ में आ गया कि समव्ययी क्या होता है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब आणविक सूत्र समान हो लेकिन उसका संरचना भिन्न भिन्न होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं समव्ययी कहते हैं। ठीक है, समव्ययी कहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं और अच्छा से समझते हैं। ठीक है, चलिए एक तो समझ में आ गया आपको, आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि अगर आपके सामने में कुछ इस टाइप से आ गया, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन लिए। ठीक है, अच्छा इसमें देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा कि अब हमको पहले ही बनाना है कि 1 कार्बन है तो कितना चाहिए इसको 3 चाहिए, इसमें 2 है तो कितना चाहिए इसमें 2, इसमें कितना है इसमें भी चाहिए 2, इसमें भी चाहिए 2 और इसमें चाहिए 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ये समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं एक और लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और हम क्या किए एक यहाँ पे डाल दिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 हो गया, इसके लिए चाहिए 2 हो गया, इसका भी चाहिए कितना 2, इसको चाहिए 3 और इसको चाहिए 3। अब देखिए ये ऐसा वाला क्या होता है, सबसे पहले हम बोले तो लंबा कार्बन चेन होता है, तो देखिए लंबा कार्बन चेन ये देखिए सीधा लंबा कार्बन चेन इधर हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें लंबा कार्बन चेन क्या होता है, 1 2 3 इधर से लीजिएगा 4 होगा, 1 2 3 इधर भी लीजिएगा 4 होगा, तो हम क्या करते हैं इसको सीधा लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं सीधा लिख देते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये बाहर में है, ठीक है। इस चेन से जो हम अभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुने हैं, लंबा श्रृंखला लिए है, इस लंबे श्रृंखला से क्या है, ये बाहर है। इसमें देखिए ये क्या है, ये बाहर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। देखिए हिंदी में थोड़ा दिमाग समझ में ना रहा है कि क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बस आपको तो नाम लिखना समझ जाइएगा कि सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो जो बाहर में होता है ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो देखिए बाहर में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब बाहर में जो होता है जैसे कि CH3 हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर C2H5 रहेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे एथिल बोलेंगे। इसी तरह से अगर C3H7 रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रोपिल बोलेंगे। और इस तरह से जो भी रहेगा आप बना लीजिएगा ना, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट में और क्या होता है, Cl हो सकता है, और क्या होता है, Br होता है, और क्या होता है, आइडो होता है। इसके बाद क्या होता है, F होता है। इसके अलावा NO2 भी होता है ना, और भी सब्स्टिट्यूएंट होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमो, इसको हम लोग बोलते हैं आइडो, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरो, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। तो देखिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या होता है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, इसको हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको प्रीफिक्स भी बोला जाता है ना। तो जो हम लोग प्रीफिक्स होता है ना, इसको हम लोग पहले लिखते हैं। मतलब जो लंबा वाला कार्बन चेन से हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, पहले तो हम लोग कार्बन, ये तो हम लोग देख लिए कि लंबा वाला कार्बन चेन निकालिए, फिर हम लोग को क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है, ठीक है। नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ जाए, ठीक है। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाए, नजदीक पड़ जाए। अब ध्यान से देखिएगा, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, ठीक है। अगर हम लोग इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो 2 ही नंबर पे आता है। तो जो नजदीक होगा तो ऊपर वाला से नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे, नजदीक वाला से करेंगे, तो नजदीक वाला लगाएंगे। अच्छा, एक कार्बन होने से क्या होता है, हम लोग मेथिल बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 नंबर पे क्या ये मेथिल है, ठीक है। 4 कार्बन होने से क्या होता है, ब्यूट, 4 कार्बन होने से ब्यूट। अगर सिंगल बंधन है तो हम लोग क्या लिख देते, एन जोड़ देते, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा। तो 2 मेथिल और क्या हो गया, ये हो गया ब्यूटेन। अच्छा, इसका तो डायरेक्ट सिंपल सा है। 5 कार्बन होने से क्या होता है, इसका होता है पेंट, और सिंगल बंधन है तो क्या हो जाएगा, एन, तो क्या हो जाएगा, ये पेंटेन। अब देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, मतलब इसका, अब देखिए सूत्र दोनों का जो है वो समान है। इसमें भी कार्बन 5 है और इसमें भी कार्बन 5 है। इसमें भी हाइड्रोजन उतना ही है जितना इसमें था, मतलब 12 है। इसमें भी हाइड्रोजन उतना ही है, 12 ही है। तो दोनों का मतलब मोलिकुलर जो फॉर्मूला है, मतलब आणविक सूत्र जो है वो समान है, लेकिन दोनों का जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। तो इसको हम लोग बोलते हैं समावयवी बोलते हैं। और इस प्रकार का समावयवी को हम लोग बोलते हैं कि जो ये स्थान में चेन है ना, ये जो श्रृंखला चेन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, शाखीय बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं शाखीय समावयवता, और इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। मतलब ये दोनों है समावयवता, लेकिन इसका शाखा बना के है, इसलिए शाखीय समावयवता, और ये सीधा लंबा वाला में है, तो ये होता है श्रृंखला समावयवता, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को बाहर लिखते हैं, जिसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स को हम लोग बाद में लिखते हैं, और बाद में जितना कार्बन चेंज होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये चीज आप अपना दिमाग में हटाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे भी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे थोड़ा सा नहीं और बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अब ये कैसा हो गया, अगर मान के चलिए आपके पास में कुछ इस टाइप से आ गया, देखिएगा CH3 CH, यहाँ पे भी CH। अब यहाँ पे देखिए एक Cl है, और यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे है Br, और यहाँ पे है CH3। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान अब लगाइएगा, तो आप नंबरिंग जब करने लगेगा तो आपको दिखेगा कुछ। देखिए यहाँ पर से अगर हम लोग करते हैं तो ये 1 और 2 नंबर। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना था, लंबा कार्बन चेन। तो आप लंबा कार्बन चेन समझिएगा कि यही लंबा कार्बन चेन है, यही वाला क्या है, लंबा कार्बन चेन है। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं। तो
तो देखिएगा ध्यान से, अगर नंबरिंग हम लोग इधर से भी करते हैं तो ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट का आता है, तो इधर से 1 2 3 और 4, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट आता है 1 2 3 और 4। तो भैया किसको हम लेंगे सब्स्टिट्यूएंट में, मतलब इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें। अगर इस तरह का और आप फंस जाते हैं ना, तो आपको देखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकल ABCD में जो पहले आता है उसको देखना है। तो देखिए पहले B आता है या पहले C आता है, पहले B आता है, तो आपको इधर से नंबरिंग करना होता है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ले करके आपको इधर से नंबरिंग करना होगा। तो अब आप क्या लिखिएगा कि 2 नंबर पे क्या है, तो 2 नंबर पे है ब्रोमो, 2 नंबर पे क्या है ब्रोमो, और फिर ये 3 नंबर पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स है ये सब, ब्रोमो क्लोरो ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 नंबर पे था ब्रोमो, और 3 नंबर पे क्या है मेरा, ये है 3 नंबर पे क्लोरो, 3 नंबर पे क्या है क्लोरो। फिर हमको देखना होता है कार्बन जो लिखे है, कार्बन चेन को लिखना होता है, तो कितना ये है 4 है, तो 4 होने से क्या होता है ब्यूट। अच्छा सिंगल बॉन्ड है सब में, तो सिंगल बॉन्ड होने से N हो जाता है, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरह से 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्यूटेन लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, और आगे हम लोग जल्दी से देखते हैं। आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगर मान के चलिए ऐसा आपके पास में है, देखिएगा ध्यान से, है ना, ये थोड़ा मीटर में टाइम लग रहा है, ब्लैक वाला मार्कर नहीं चलता है बढ़िया से, ठीक है, ब्लैक वाला मार्कर व्हाइट बोर्ड पे डाल ही रहता है। देखिएगा ध्यान से, अब देखिए ये देखिए, अब देखिए ये एक कार्बन है, ये एक और कार्बन है, इस तरह से कार्बन चल रहा है। टाइम वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा निकाल कोऑपरेट कर लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, कार्बन को लिखे, ये बढ़िया से लिखाने बोलते हैं, हाँ ये देखिए कार्बन को, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ अलग लेते हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक ले लेते हैं CH3, यहाँ पे देखिए Cl है, और यहाँ पे Br है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग करते हैं, एक है तो यहाँ पे 3 चाहिए, इसका देखिए 3 हो चुका है तो इसको चाहिए 1, इसका भी 3 हो चुका है तो 1 चाहिए, इसको भी चाहिए कितना 1, और इसको चाहिए 3। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं लंबा कार्बन चेन देखते हैं। तो देखिए ये लंबा कार्बन चेन है, ये क्या है लंबा कार्बन चेन है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। कितना नंबर पे 2 नंबर पे क्या है, पहले 2 नंबर पे लिखेगा क्या ब्रोमो। अच्छा नाम लिखने समय में भी अल्फाबेट को देखना है, 2 नंबर पे क्या है ब्रोमो है, 3 नंबर पे क्या है, ये है 3 नंबर पे क्लोरो। अच्छा फिर 4 नंबर पे क्या है मेरा मेथिल है, क्योंकि ये सब क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद फिर 5 कार्बन होने से हम लोग क्या लिखते हैं पेंट, 5 कार्बन होने से पेंट, और सिंगल बॉन्ड है ना तो N जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये पेंटेन। तो इस तरह से बनाया जाता है, ठीक, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आपको कुछ भी ऐसा मिलता है ना तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि अभी नॉर्मल सा है ना, सिर्फ नॉर्मल सा देखते हैं। ये देखिए, अब देखिए एक यहाँ पे हम दे देते हैं और एक यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे CH3 लिख देते हैं। अब देखिए इसका 3, इसको 1, इसको भी 1, इसको भी 1 और इसको 3। अब देखिए क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे तो इधर से भी 1 2 है तो पहले लंबा कार्बन चेन, तो आपको पता है ये देखिए लंबा वाला कार्बन चेन हो गया। अच्छा नंबरिंग करना है, इधर से करते हैं 2 नंबर पे, इधर से भी करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स आता है 2 नंबर पे। तो हम बोले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो इधर से आप कीजिएगा 1 2 3 4 और 5। तो देखिए 2 नंबर पे और कितना पे है 3 नंबर पे। अच्छा 2 है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 होने से हम लोग लिखते हैं मोनो, अच्छा 2 होने से हम लोग लिखेंगे डाई, 3 होने से लिखेंगे ट्राई, 4 होने से लिखेंगे टेट्रा, 4 होने से टेट्रा, 5 होने से हम लोग लिखते हैं पेंटा,
और 6 होने से हम लोग लिखेंगे हेक्सा, 6 होने से हेक्सा, और इस तरह 7 हेप्टा वगैरह आप लोग देखिएगा, इतना ध्यान दिया ना। अच्छा 2 होने से क्या लिखते हैं हम लोग, डाई लिखते हैं, तो 2 3 डाई। अच्छा क्या है, तो ये ब्रोमो है, क्या है, ब्रोमो है। अच्छा 4 नंबर पे क्या है, तो 4 नंबर पे है मेथिल, 4 नंबर पे क्या है, मेथिल। 5 कार्बन होने से होता है पेंट, 5 कार्बन होने से पेंट, और सिंगल बॉन्ड होना है तो एन। क्या हो गया, 2 3 डाई ब्रोमो 4 मेथिल, और उसके बाद पेंटेन। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं, ठीक। चलिए अब और भी देखते हैं कुछ अलग, कुछ क्या करते हैं, अलग देखते हैं, ठीक। आइए अब अलग हम लोग को देखते हैं। तो अलग देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मतलब सेकेंड वीडियो में हम लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज टाइम हो गया ज़्यादा और वीडियो भी हो जा रहा है लंबा, तो अभी तक हम इतना ही छोड़ देते हैं, और हम लोग सेकंड और थर्ड मतलब 2-3 वीडियो में हम लोग इसको पूरा बढ़िया से करने वाले हैं। तो अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी IUPAC नाम सीख जाए और बढ़िया से सीख जाए, है ना। जैसे बढ़िया से हम समझा रहे क्या करके, उसी तरह से सिंगल सिंगल सीख जाए, थैंक यू।